चलेगी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेवा में पूरी बना लो, सेवा में राष्ट्रपति महोदय नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ चल दो। देखिए, आपने देखा जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जो उस समय कहा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी सरकार। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से लगातार रोज 50-50 पैसा करके लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आपने आज देखा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आज डीजल का दाम पेट्रोल के दामों से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो किसान, आप देखिए किसान क्या करेगा, सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग मैं कहता हूं किसान की यंत्र बनाने में और उनके संयंत्र बनाने में काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह जन विरोधी सरकार ने किस तरीके से आज डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से ज्यादा हो गया है, इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने चाहे खनन, आपने देखा होगा हमारे, इन्होंने किस तरीके से घोटाले लगातार, चाहे शिक्षक विभाग की बात हो, चाहे तमाम ऐसे घोटाले हैं जो उजागर नहीं करना चाहते, घोटालों में लिप्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको बचाने का काम कर रही है। आज इसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ विरोध जता रहे हैं अपना गांधीवादी तरीके से कि जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उनको पुनः वापस किया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए संघर्षों पे संघर्ष करेगी, सड़कों पे उतर के संघर्ष करेगी और हम सब लोग जेल जाने को भी तैयार हैं। क्योंकि जो जनता के हित की सरकार नहीं होगी, वो सरकार इस प्रदेश में और इस देश में चलने के, इस कुर्सी पे बैठने के अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर ये जो उपवास पे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसका मुख्य कारण है जो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है घोटाला किया गया है, जिसको लेकर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल न्याय होना चाहिए और न्याय के साथ साथ जो पात्र हैं इसके, उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ना कि घोटालेबाजी करके इस तरीके से जो है गलत तरीके से धांधलीबाजी की है, ये धांधलीबाजी रुकना चाहिए और निष्पक्षता से बिल्कुल जो है सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जैसा आप देख रहे हैं कि 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे, तो 141 रुपये डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल पेट्रोल के पदार्थों के जो है क्रूड ऑयल के जो रेट थे, उस समय जो पेट्रोल की कीमतें थी वो हमारी 65-70 रुपये के आसपास रह रही थी। आज जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, कम क्या आधी हुई है, लगभग $70 के हिसाब से जो है लगभग जो है क्रूड ऑयल जो है मिल रहा है प्रति बैरल के हिसाब से, और कीमतें अगर उससे कंपेरिजन आप करेंगे तो 1.5 गुना बढ़ी हुई है। तो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से, इस तरीके से जो है केंद्र सरकार चल रही है। जब उस टाइम 1-1 रुपया 50-50 पैसे 10-10 पैसे बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी जो है वो अक्सर जो है संसद में जो है वो चूड़ी उतार के देती है कि चूड़ी पहले ही कांग्रेसी आपसे जो है सरकार नहीं चला पा रहे। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको जब जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया तो आप ये कर क्या रहे हैं? पूरी दुनिया में अगर आप डीजल पेट्रोल का रेट देखेंगे तो बिल्कुल जो है गगनचुंबी जो है रेट इस टाइम है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे और अब हम ये चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कंट्रोल होने चाहिए। दूसरा, आज तक पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि डीजल और पेट्रोल के दाम एक बराबर हों। कल की बिल्कुल रिसेंट खबर थी, दिल्ली में डीजल 1-8 पैसे ऊपर था और पेट्रोल कम था। ये बहुत शर्म की बात है। आप देखते हैं कि पेट्रोल की गाड़ियाँ महंगी मिलती, पेट्रोल की गाड़ियाँ सस्ती मिलती है, डीजल की गाड़ियाँ महंगी मिलती। आज जो है डीजल के दाम ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल कम। ये क्या हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से ये अर्थव्यवस्था को चौपट करे हुए हैं, पूरी तरह से इन्होंने देश को जो है एकदम खोखला करके रख दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो देश चलाने के सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इसे जनता आवाम के हिसाब से प्रधानमंत्री को रुझान दे देना चाहिए। मैं तो उनसे मांग करता हूँ।